Hello friends, in this video I'll discuss the previous year questions from NEET and AIPMT from the year 2013 onwards. So this video will cover all the questions from the topic motion in a straight line. So let us start the discussion with the first question which came in NEET 2013. A stone falls freely under gravity. तो यहाँ पर मैं एक टावर ड्रॉ कर दूंगा और उसके टॉप से यहां पर एक स्टोन है जिसको हमने ड्रॉप किया है. फॉल्स फ्रीली, फ्री फॉल के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और वो ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे फॉल करता है. तो t इज इक्वल टू 0 इनिशियल इंस्टेंट पे स्टोन जो है वो एक हाइट पर है और ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर वो नीचे फॉल करेगा. तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी विच विल बी इक्वल टू g, acceleration due to gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. तो आप देख सकते हैं हमें उसके डिस्टेंसेस को एनालाइज करना है हर इक्वल 5 सेकेंड इंटरवल के बाद. फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हुआ था. t इज इक्वल टू कैपिटल T के बाद वो किसी पोजीशन पे होगा, वो नीचे मैंने यहां पे ड्रॉ किया है. फिर इक्वल इंटरवल के बाद और नीचे आ जाएगा. ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं पहला इंटरवल था 0 से t, दूसरा इंटरवल था कैपिटल T से कैपिटल 2t और फिर नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 2t से 3t. तो हमें इक्वल इंटरवल्स में एनालिसिस करना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो इंटरवल है 5 सेकेंड्स. तो ये 0 से t में डिस्टेंस h1 था, t से 2t में h2 था और 2t से 3t में द डिस्टेंस वाज h3 और t की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 सेकेंड्स दी हुई है. तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड डिस्कशन है जिसको हम गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं. तो मैं पूरा डेरिवेशन करने की बजाय डायरेक्टली गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को पेपर में यूज कर सकता हूं. हालांकि इसका डेरिवेशन भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. The distances traversed during equal intervals of time. आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल इंटरवल्स में डिस्कशन हुआ था, 5 सेकेंड के इंटरवल्स लिए हुए थे. By a body falling from rest. फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से फॉल करना शुरू करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. Stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity. यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे उनका रेशियो होगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन. तो हमें पहले 3 इक्वल टाइम इंटरवल्स डिस्कस करने हैं. तो h1:h2:h3 जो रेशियो होगा इट विल बी 1:3:5. ठीक, हमें ऑप्शंस में h1, h2, h3 के बीच में रिलेशन बताना था. अब आप देख सकते हैं h1/h2 का रेशियो होगा 1:3 यानी कि h1 जो होगा वो h2/3 आ जाएगा. सिमिलरली h1/h3 का रेशियो है 1:5 यानी कि h1 हो जाएगा h3/5. तो यहां से हमारा आंसर आ गया h1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर C. सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन विच केम इन AIPMT 2015. AIPMT 2014 में इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था. तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है. सच एज इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर -2n. तो यहां पे वेलोसिटी दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ x. v ब्रैकेट में x का मतलब है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि वेलोसिटी x के ऊपर डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है? इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स टू द पावर -2n. तो हम यहां पर इसको नोट डाउन कर लेंगे. वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स, बीटा और एन जो है ये कॉन्स्टेंट है एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो वेलोसिटी जो है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय. तो वेलोसिटी का फंक्शन हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का फंक्शन हमें निकालना है. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. उसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv/dt. और हम चेन रूल लगा के इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं v dv/dx. तो जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. और वेलोसिटी अगर
x का यानी कि पोजीशन का फंक्शन हो तो dv बाई dx को वेलोसिटी के फंक्शन से फर्दर मल्टीप्लाई करके हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं। हम वेलोसिटी के फंक्शन को dv बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले dv बाई dx निकाल लेते हैं। v जो है वो बीटा x टू द पावर माइनस 2n दिया हुआ है, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। d बाई dx ऑफ बीटा x टू द पावर माइनस 2n। अब x की पावर में कोई नंबर हो तो डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला मैं रिवाइज करा देता हूं। x टू द पावर सम कांस्टेंट अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एक नंबर, तो ये जो पावर में टर्म होती है ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है और x की पावर हो जाती है ओरिजिनल पावर -1। ठीक है, तो x की पावर a का डेरिवेटिव हो जाएगा a x की पावर a -1। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। आप देखेंगे बीटा जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव की टर्म से बाहर आ जाएगा, तो dv बाई dx हो जाएगा, यहां से बीटा कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। बीटा x की पावर थी -2n, तो -2n से मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा साइड में और x की पावर हो जाएगी -2n -1, तो ओरिजिनल पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे dv बाई dx की टर्म हमारे पास आ गई है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें v dv बाई dx निकालना है, यानी कि v के फंक्शन को dv बाई dx के फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। v का फंक्शन दिया हुआ है बीटा x टू द पावर -2n और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा -2n इंटू x टू द पावर -2n -1 से। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे -2n है, -2n को मैंने यहां लिखा, बीटा और बीटा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब x जो है वो पावर्स में है, तो जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी अगर बेस सेम है। तो x की पावर -2n प्लस -2n -1, यानी कि -2n के अंदर -2n -1 मैं ऐड कर दूंगा, वो हो जाएगा x की पावर -4n -1। अब आप ऑप्शंस देख सकते हैं, -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4n -1 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सो दिस इज द आंसर एंड द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब ईयर 2016 में AIPMT की जगह वापस गवर्नमेंट ने नीट का एग्जाम कंडक्ट किया था और ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट हुआ था। तो नीट 1 में जो क्वेश्चन आया था उसको अब हम डिस्कस करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds is। तो यहां पे हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर और हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 and 2 सेकेंड्स निकालना है। तो वेलोसिटी के फंक्शन से हमें डिस्टेंस तक पहुंचना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी इज dx बाई dt, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहां पर अगर हम dt की टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो dx हो जाता है v dt, यानी कि स्मॉल चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो dx हो जाएगा, वेलोसिटी का फंक्शन हमें दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर dt। तो ये आ गई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt जब वेलोसिटी की वैल्यू है at प्लस bt स्क्वायर। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में टाइम इंटरवल दिया है 1 से 2 सेकेंड, तो हम लिमिट्स पुट करेंगे। टाइम की पहली यूनिट लिमिट होगी 1 और जब टाइम की वैल्यू 1 है तो पोजीशन होगी xa और जब टाइम की वैल्यू होगी 2 तो पोजीशन ले लेंगे xb। अब दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। dx का इंटीग्रल होगा x लिमिट xa से xb। at का इंटीग्रल हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज इट इज। t का इंटीग्रल हो गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस b कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t क्यूब बाय 3 और ये पूरा फंक्शन जो है इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे 1 से 2, यानी कि पहले t की जगह 2 पुट करेंगे पूरे फंक्शन के अंदर और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फंक्शन के अंदर t इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू। यहां पर x में पहले लिमिट पुट करेंगे xb माइनस xa, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी xb माइनस xa इज इक्वल टू, पहले इस पूरे फंक्शन में 2 पुट किया, a इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे a इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2
प्लस बी इंटू 1 का क्यूब बाय 3। यहां से एक्स बी माइनस एक्स ए जो है उसको हमने डिस्टेंस कवर्ड लिया है। अब क्वेश्चन की वर्डिंग्स में थोड़ा इशू है, क्योंकि ये जो हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी के फंक्शंस को हम सॉल्व करते हैं, तो पोजीशंस का डिफरेंस आता है और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आ पाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैन्युअली सॉल्व करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ था कि हमें नहीं पता था कहीं पर भी वेलोसिटी जीरो हो रही है या नहीं। ठीक है, ए और बी को पॉजिटिव कांस्टेंट्स मानेंगे तो वेलोसिटी आप देखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो इसी वजह से मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम लिया है। तो यहां पर जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2a, 2 का क्यूब बाय 3 यानी कि 8/3 इंटू बी, 1/2a 1/3b। अब 2a माइनस a/2 हो जाएगा 3a/2, 8b/3 माइनस b/3 हो जाएगा 7b/3। तो यहां से डिस्टेंस कवर्ड आ गया 3a/2 प्लस 7b/3। अब यहां पर ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज 3a/2 प्लस 7b/3 विच इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 1 2016। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नीट 2 में भी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस करेंगे। नीट 2 2016। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x p का फंक्शन भी हमें दिया हुआ है और x q का फंक्शन हमें दिया। तो दो गाड़ियां हैं P और Q, वो सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट होती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। पोजीशन ऑफ P जो है वो दी हुई है at प्लस bt स्क्वायर, यानी कि अलग अलग t की वैल्यूज पे अलग अलग पोजीशंस ऑफ P हमें पता चल जाएंगी। सिमिलरली एक्स क्यू का फंक्शन हमें दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि अलग अलग टी की वैल्यूज पे हमें एक्स क्यू की वैल्यू भी पता चल सकती है। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, तो हमें वो टाइम बताना है जब दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है पोजिशन का और इक्वेट करनी है वेलोसिटी, तो हमें पहले वेलोसिटी का फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा और वेलोसिटी होता है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करके हमें सबसे पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है। vp हो जाएगा dxp by dt, यानी कि at प्लस bt स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो at का डेरिवेटिव हो जाएगा a प्लस bt स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2bt। सिमिलरली Q के फंक्शन Q की वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन ऑफ Q को डिफरेंशिएट करेंगे dxq by dt। xq का फंक्शन दिया हुआ था ft माइनस टी स्क्वायर, तो ft माइनस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ft का डेरिवेटिव हो जाएगा f माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। अब कंडीशन क्या है, vp इज इक्वल टू vq, तो हमें वो टाइम निकालना है जब vp की वैल्यू vq के बराबर है। तो हम इन दोनों फंक्शंस को इक्वेट करके t की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ p मतलब a प्लस 2bt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q मतलब f माइनस 2t। यहां से t की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे 2bt, और ये वाली टर्म उधर लेफ्ट हैंड साइड में आके ऐड हो जाएगी 2bt प्लस 2t। सिमिलरली राइट हैंड साइड में f है, a को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा f माइनस a। अब t को कॉमन ले लेंगे, 2 और t बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा b प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू f माइनस a। अब यहां से t की वैल्यू आ जाएगी f माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी प्लस 1, f माइनस a अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1। तो ये वो टाइम की वैल्यू है जब वेलोसिटी ऑफ p विल बिकम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हैं ऑप्शन a मैच हो रहा है f माइनस a अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1। सो ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2016 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेट अस नाउ डिस्कस द क्वेश्चन व्हिच केम इन नीट 2017 फ्रॉम द टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रीति reached the metro station
and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेता हूं मैं एस्केलेटर का, ट्रायंगल की फॉर्म में मैंने शो किया। बेसिकली ये जो ओरिजिनल पोजीशन है, यहां से आपको स्टेयर्स की जगह एस्केलेटर ऊपर लेके जाता है। तो ये जो लेंथ आपको कवर करनी है, इसको मैंने L अज्यूम किया है। नाउ प्रीति वॉकड अप दिस स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी एक्सेलरेशन की बात नहीं की हुई है, तो प्रीति जो है उसकी स्पीड जो है वॉक करने की, उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L अपॉन v1। v1 इज प्रीति स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी एस्केलेटर। आगे देखते हैं, ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। तो अब पहले दिन तो एस्केलेटर खराब था, लेकिन बाकी दिन एस्केलेटर मूव करता है। प्रीति उसके ऊपर स्टेशनरी अपने स्टेप पर खड़ी रहती है, तो एस्केलेटर उसको टाइम t2 में ऊपर लेके चला जाता है। तो t2 हो जाएगा L अपॉन v2, वेयर v2 इज द एस्केलेटर स्पीड। ठीक है, अब प्रीति की तरफ से कोई एफर्ट नहीं होगा, सिर्फ एस्केलेटर मूव करेगा स्पीड v2 से, और वो टाइम t2 में ये डिस्टेंस L कवर कर लेगा। The time taken by her to walk up on the moving escalator will be। तो अब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और उसके ऊपर प्रीति भी वॉक करने लग जाती है। तो अब टाइम जो है वो और भी कम लगेगा, क्योंकि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और उसके ऊपर फर्दर विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर प्रीति भी मूव कर रही है। तो टाइम t3 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन v1 प्लस v2। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रीति की स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2। ठीक है, वो खुद भी एफर्ट डालेगी और एस्केलेटर भी उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में t1 t2 की बात की हुई है, ऑप्शंस में भी t3 को t1 t2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन में L v1 और v2 की बात कहीं नहीं की गई थी, ये हमने अज्यूम किए थे। तो हमें v1 v2 और L को एलिमिनेट करके t1 और t2 की फॉर्म में t3 को निकालना है। तो यहां पर v1 की टर्म आप देख सकते हैं, हम t1 इज इक्वल टू L अपॉन v1 को यूज करेंगे। v1 को ऊपर ले जाएंगे, t1 को नीचे, v1 हो जाएगा L अपॉन t1। सिमिलरली v2 हो जाएगा L अपॉन t2। अब t3 की फॉर्मूला में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, L अपॉन v1 की जगह L अपॉन t1 और v2 की जगह L अपॉन t2 पुट कर दिया। यहां डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं L जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा, L अपॉन L इंटू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। अब L को ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां पे बचेगा 1 अपॉन t2 प्लस t1 अपॉन t1 t2। मैंने t1 t2 को LCM में ले लिया है, तो यहां पे ऊपर t2 प्लस t1 की टर्म्स नीचे आ जाएंगी। कैलकुलेशंस आप खुद करके देख सकते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस हैं। अब t1 t2 की टर्म ऊपर आ जाएगी, t3 इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 3.6 में दिया हुआ है। एकदम सेम क्वेश्चन रिसेंटली जेई मेन के ऑनलाइन पेपर में भी आया था। इनफैक्ट जेई मेन और नीट जो है दोनों ही सीबीएसई कंडक्ट करता है। इससे पहले इन एग्जाम्स के नाम AIEEE और AIPMT होते थे, और इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरचेंज होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन जेई मेन में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर जेई मेन के क्वेश्चंस बहुत सारे नीट या AIPMT में रिपीट होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी होती है, और बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं तो आप टाइम भी सेव कर सकते हैं। So this was the discussion for the question which came in NEET 2017.